मम्मी मम्मी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी थी? वो मम्मी, वैभव ने मना किया था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मम्मी, आपने जो इन तीनों को चैलेंज दिया है, उसके अलावा भी इस घर में एक चैलेंज चल रहा है। एक और चैलेंज? मैं बताती हूँ, आइए मेरे साथ। और इसी वजह से तीनों ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। सुखसागर बुटीक एंड नमकीन? हाँ मम्मी, रोहित भैया और माया भाभी यहाँ पे एक बुटीक खोल रहे हैं। और मम्मी उधर देखिए, और अदिति दीदी अपने कोचिंग क्लासेस खोल रही है। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ये कौन सा सिपाही घुस गया घर में? हाँ जी, ये क्या पहने? क्या पहना है मतलब? क्या बोल रही हैं आप? सिपाही बने क्यों घूम रहे हो? और वो भी अंग्रेजों के जमाने के सिपाही, टोटल इंग्लिश। वर्दी, टोपी, ये बंदूक। और ये मूछे स्वतंत्रता सेनानी वाली। ये क्या, बड़ी सासू माँ को तो मैं स्वतंत्रता सेनानी लग रहा हूँ? अभी मजे लेता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के मुंह पे स्वतंत्रता सेनानी की ही मूंछ रहेगी ना। और आप क्या यहाँ गार्डन में वॉक कर रही हैं? बाहर रिवॉल्ट चल रहा। रिवॉल्ट? हाँ, अंग्रेजों की कुछ टुकड़ी हमारे रतलाम पे कब्जा करने आ रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं अपनी धरोहर रतलामी सेब को अंग्रेजों की चाय की नमकीन बनने नहीं दूंगा। तो रिपीट, हल्ला बोल। हल्ला बोल। एक्सीलेंट, यही वक्त है देश प्रेम दिखाने का। आप मेरे साथ हैं ना? हाँ, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। आई लव माई इंडिया। वेरी गुड। तो अब मैं जाके सब जगह ट्यूब लगा देता हूँ, क्योंकि हमारी फौज अंधेरे में खाना नहीं खा पाएगी। और आप कुछ खाना बना लीजिए। जंग के लिए सैनिकों को ताकत चाहिए, और ताकत होगी तभी तो अंग्रेजों के ईंट से ईंट बजाएंगे। ईंट से ईंट क्यों बजानी है? कान के नीचे बजाएंगे ना। नहीं नहीं, आप कुछ बना लीजिए। घी के लड्डू। लड्डू? प्यार है ना आपको देश से? अंग्रेजों से लड़ना है ना? रिपीट, हल्ला बोल। 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 हल्ला। लड्डू बोल उधर। लड्डू बोल। 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 बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ ना सबके मजे लिया। अब मैं बड़ी सासू माँ का फिर की लूंगा, मजा आ जाएगा। सुख सागर कैफे, वैभव का कैफे। श्रेया, मैंने हमेशा यही चाहा है, मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिले। पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुश हो या बिजनेस शुरू करने का, पैसे कमाने का इनका मकसद एक दूसरे का हिस्सा खरीद के एक दूसरे को घर से बाहर निकालना है। बटे हुए भी एक सिरे से जुड़े होते हैं, पर ये लोग तो उतना साथ भी नहीं रहना चाहते। ये ऐसे मिटाएंगे घर की लकीरें? नहीं, मुझे इन्हें एक छत के नीचे लाना ही होगा। हाँ मम्मी, घर को टूटने नहीं देंगे, और ना ही आपका बंटवारा होने देंगे।
भाई जी भले होश में नहीं है, लेकिन लड्डू बड़ा कमाल की बनाई है। मजा आ गया। देखो, मुझे पता है कि हम लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, पर मम्मी को अगर इस चैलेंज में हराना है तो हम तीनों को साथ आना होगा। हाँ, अगर हमें मम्मी को एक एक हफ्ता अपने पास रखना है ना, तो हमें मिलकर मम्मी को ये चैलेंज हराना होगा। लेकिन पता नहीं मम्मी क्या चैलेंज रखेंगी हमारे सामने। वो तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन पहले तुम तीनों को बधाई तो दूं। बधाई? तुम तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और माँ को बताया भी नहीं। नहीं मम्मी, वो एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि बिजनेस एक बार सेटअप हो जाए, शुरू हो जाए, उसके बाद मैं आपको सरप्राइज देने वाला था। सरप्राइज तो मुझे मिल गया बेटा। बहुत बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, बड़े बड़े सपने हो गए हैं तुम्हारे, और पैसे भी फटाफट कमाने हैं सबको। और पैसे कमाने की वजह भी बड़ी सही है, एक दूसरे का हिस्सा खरीद के इस पूरे घर पे अकेले हक जमाना है। क्यों? श्रेया, तुम्हें मना किया था बताने के लिए, फिर भी तुमने बोली थी। वैभव, मम्मी का हक है सच जानने का, और मैं उनसे और नहीं छुपा सकती थी। देखा मैंने तुम तीनों की दुकानों को, बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है, और तीनों ने ही अपनी दुकान का नाम सुख सागर रखा है। तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी ने दुकान का नाम सुख सागर क्यों रखा था? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी दुकान का नमकीन खा के सबको सुख मिले, और यहाँ उनके बच्चे परिवार से अलग होने में सुख ढूंढ रहे हैं। उनके नाम का मान तो नहीं रख पाए तुम, कम से कम नाम ही ठीक से लिख लेते। तीनों ने दुकान के बोर्ड पे सुख सागर के बजाय सुख सागर लिखा है, ऊ की बड़ी मात्रा। तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया ना। चलो, एक से गलती हो गई, और बाकी के तो ढेर चाल में वही करते गए। सुख सागर बुटीक, बिल्कुल इसी नाम का बोर्ड बनाकर चाहिए, और थोड़ा जल्दी बनाकर चाहिए। जी सर, फटाफट जल्दी दे दूंगा आपको। दादा, जो उनके लिए आप बना रहे हो ना बोर्ड, वैसा ही सेम टू सेम मेरे बोर्ड में लिखना है। बस बुटीक की जगह कैफे लिख दीजिएगा। ओके सर, ठीक है, बन जाएगा। थैंक यू। सबको बस एक दूसरे की बराबरी करने की होड़ थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें तो मुझसे भी गलती हो गई, लेकिन ये सब रोहित भैया की वजह से हुआ है। पहले आप ही ने ये गलत लिखवाया ना। मुझे क्या ब्लेम कर रही है तू? हाँ, मेरे पीछे क्यों आई थी कॉपी करने के लिए? और तू तो पढ़ी लिखी हुई है ना, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है ना, ऊ के बदले ऊ क्यों लिखवा दिया तूने? देखना था ना तुझे। अब प्लीज आप लोग लड़ना मत शुरू करिए। मम्मी, मुझे तो लगता है यही पहला चैलेंज होना चाहिए, इनकी इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी कि भावनात्मक शक्ति जज करने का। ये सही रहेगा। अरे, एक बोर्ड बनवाने में भावनाओं का क्या लेना देना? सब पता चलेगा। अब देखते हैं ये तीनों अपनी गलती सुधार पाते हैं या नहीं, अपने पुरखों की दुकान का नाम ठीक कर पाते हैं या नहीं। चलो श्रेया। अरे मम्मी, आप मजा आ गया। बस अब थोड़ा सा चाय मिल जाता ना तो आनंद पे आनंद। अदरक वाली चाय बना लेते हैं। अरे, मैं क्यों बनाऊं? तेरे पास तो अल्लाह दिन का चिराग है, जो चाहूंगा वही बनेगा। स्वतंत्रता सेनानी जी, क्या आवाज सुनाई दे रही है आपको? जंग का ऐलान हो चुका है, अंग्रेज हमारी गली तक आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब हमें अंग्रेजों के सामने कुछ करना होगा, लेकिन अपने सैनिकों को थोड़ी नींद आ रही है। चाय पिला देते हैं, फटाफट बनाइए। फटाफट फटाफट। अदरक वाली।
अदरक वाली? अदरक। चाय बोल। चाय बोल, चाय बोल, चाय बोल। सही सीन बन गया बड़ी सासू माँ। फौज की सेवा के नाम पे अपनी मौज हो रही है। जल्दी बनाइएगा। अरे यार, मुझे भी एक ही पेंटर मिला है, पर वो भी इतने पैसे मांग रहा है जैसे उसे किसी का हिस्सा खरीदना। अरे 3 गुना पैसे कोई मांगता है यार? 3 गुना लूट। 1 मिनट, अगर हम उस पेंटर को ये बोले कि हमें 3 बोर्ड बनवाने हैं, शायद वो हमें डिस्काउंट दे दे। देखो, अगर हम साथ में मिलकर बोर्ड बनवाते हैं ना, तो किसी एक पर भारी नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हो? वाह, ये सही है। घर का बंटवारा करने के लिए आप लोग आपस में लड़ रहे थे और अब मम्मी का बंटवारा करने के लिए एक हो गए। वेरी नाइस। श्रेया, जीतने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि ये राउंड तो आप लोग हार चुके हैं। मतलब? आइए मेरे साथ। अरे चल श्रेया। मम्मी, ये तो बोर्ड पे तो स्पेलिंग एकदम सही हो गई। हाँ। मम्मी, ये आपने कैसे? मम्मी, किससे करवाया आपने? हमें तो नहीं कोई पेंटर मिला, आपको कहाँ से मिल गया इतने कम टाइम में? अरे मम्मी बताओ ना, आपने कैसे किया ये सब? आपने पेंटर कहाँ से ढूंढा? मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर शांत दिमाग से देखते तो हल तुम्हारे सामने ही था। हमारे सामने? देखो, था ना आसान। और किसी पेंटर को 3 गुना पैसे भी नहीं दिए मैंने। पर ये छोटी सी बात मैं सोच पाई और तुम लोग नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम तीनों अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। चुनौती आई नहीं सामने कि लग गए जीतने की होड़ में। मुझे हराने की जिद में जो सामने था उसे नहीं देख पाए तुम। जो इंसान भावनाओं पे नियंत्रण रख सकता है वो किसी भी मुश्किल का हल निकाल पाता है। और ये मम्मी ने निकाला है। मम्मी से कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अरे इतने सालों से इतने बड़े घर को संभाला है, 3 बच्चों को बड़ा किया है। कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी एक माँ का, पत्नी का और बहू का अपना हर एक फर्ज निभाया है। मम्मी के जैसे इमोशंस पे कंट्रोल तो आप सबके हो ही नहीं सकते। इसलिए ये चैलेंज तो मम्मी को ही जीतना था। और आगे की 2 चुनौतियां भी मैं ही जीतूंगी। अब अपने बच्चों को ऐसा हारता देखकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो ये खेल यही खत्म करते हैं। मुझे बांटने की जिद छोड़ दो और रसोई को फिर से एक कर दो। मम्मी, घर का बंटवारा तो वैसे ही हो चुका है, पर मुझे आपकी ये जिद समझ में नहीं आ रही कि आप किचन एक क्यों करना चाहती हैं। तुम्ही लोगों से सीखा है मैंने। अगर तुम तोड़ने की जिद कर सकते हो तो मैं जोड़ने की जिद क्यों नहीं कर सकती? तो बोल। नहीं मम्मी, हम तीनों बारी बारी आपको 1-1 हफ्ते के लिए अपने साथ रखेंगे, बस। मम्मी जाने दीजिए, जब अगला चैलेंज भी हम ही जीतेंगे ना, तब तो इन्हें हार माननी ही होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी। तो स्कोर है मम्मी 1 और बच्चे 0। सो सॉरी, अगला चैलेंज हारने के लिए रेडी हो जाइए। वैभव, तेरी बीवी तो तेरे से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। जिस माँ पर तुम्हें इतना भरोसा है, हम भी उसी माँ के बच्चे हैं। हाँ, और आगे के 2 चैलेंजेस हम ही जीतेंगे, मेंटल और फिजिकल चैलेंज। और आपको साबित करके ही रहेंगे कि हमने आपके लिए जो सोचा है वो सही सोचा है। और हम ये चैलेंज जीत के रहेंगे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी। अरे तुम दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? 2 चैलेंज बाकी है अभी। देखो, ताकत वाली चैलेंज में तो हम मम्मी से आराम से जीत जाएंगे। बचा मानसिक शक्ति वाला चैलेंज, तो उसमें हम मम्मी से कैसे जीतेंगे? मम्मी को उसमें हराना बहुत मुश्किल है। बहुत हेड स्ट्रांग है मम्मी, उनका विल पावर बहुत अच्छा है। जो सोच लेती है ना, करके ही रहती है। पर इस बार नहीं कर पाएंगी। मुझे पता है कि मम्मी को किस तरह से हराना है। एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास इस चैलेंज में मम्मी को हराने का। कैसा आइडिया? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं बताती हूँ। मुझे पता है क्या हुआ श्रेया दीदी के साथ। अरे चंचला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मोहल्ले के मंदिर में विष्णु जी की समुद्र मंथन की कहानी सुनाने वाले हैं। शायद वही सुनना चाहती है श्रेया दीदी। नहीं चंचला, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहो तो इस तरह की कथा पाठ में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। हाँ, लेकिन शायद छोटू बेबी का मन हो कथा सुनने का, क्या पता। तुम भी ना चंचला, 3 महीने का बच्चा है, इसे कैसे पता हो सकता है? ठीक है, मैं तो जा रही हूँ कथा सुनने। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं विष्णु जी, मेरी तो फेवरेट है। आप चलोगे आंटी? हाँ हाँ, मैं तो जरूर चलूंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी मेरी फेवरेट है और उनके फेवरेट विष्णु जी है। मुझे तो आना ही है, पर मैं श्रेया को घर छोड़ के आऊंगी। हाँ? अरे मम्मी नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप चंचला के साथ मंदिर जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, आओ। क्या रहा है मुझे? मैं मंदिर की तरफ चली जा रही हूँ। आ गए बेटा? हाँ मम्मी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। शायद लक्ष्मी माँ भी यही चाहती थी कि आप समुद्र मंथन की कथा सुनो। शायद आपकी किसी काम आ जाए। आओ ना, साथ में सुनेंगे, बहुत मजा आएगा।
समुद्र मंथन देवता और दानव के मध्य मात्र एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, अपितु उससे भी अधिक था। जैसा कि समुद्र मंथन शब्द से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये एक विशाल समुद्र को मथकर उसमें से बहुमूल्य अमृत निकालने की प्रक्रिया थी, ताकि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हो और वो असीम सफलता और प्रसन्नता को सदैव के लिए प्राप्त कर सकें। जिस तरह समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत मिला था, मुझे भी अपने बच्चों के मन का मंथन करना होगा, जिससे मेरे घर की खुशी वापस आ जाए।